सो व्हाट्स अप गाइस, दिस इज समीर एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल विज चैनल। तो ये वीडियो सच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि यहां पर मैं आपके साथ कुछ ऐसी ट्रिक्स की बात करने वाला हूं जिससे कि आप अपने आईफोन को, मान लीजिए कहीं स्टक हो जाता है, हैंग हो जाता है, तो आप उसमें बचा सकते हैं, अपनी उस स्थिति से बाहर निकल सकते हैं। नहीं तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि ऐसे कैसे निकले यार बाहर। ठीक है, फिर उसका बताऊंगा अपनी रैम कैसे क्लियर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ठीक है। अब सबसे पहले यहां पर बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं रहता कि हम अपने आईफोन को अच्छी तरह स्विच ऑफ कैसे करें। ठीक है, अगर आपके पास ऐसे नॉच वाला फोन है, मान लो आईफोन 10 से ऊपर वाले कोई भी मॉडल है, तो आप, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वॉल्यूम डाउन बटन और पावर बटन को एक साथ दबा के रखते हैं और सोचते हैं कि यहां से हम टर्न ऑफ कर लेंगे, जबकि ये टर्न ऑफ का गलत तरीका होता है। ठीक है, अब यहां से अगर बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वॉल्यूम अप बटन दबा के रखते हैं और पावर बटन दबा के रखते हैं, तो सोचते हैं कि भैया ये सही तरीका होगा। ये भी गलत तरीका है बंद करने का, अपने आईफोन को स्विच ऑफ करने का। सही तरीका अपने आईफोन को स्विच ऑफ करने का ये है कि वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन जल्दी जल्दी, और फिर आपको ये सिंपली पावर बटन दबाना है। देखिए, दोबारा देख लीजिए। बहुत सारे लोग क्या करेंगे, पहले ये दबाएंगे, ठीक है, फिर उसके बाद ये दबाएंगे, फिर उसके बाद ये दबाएंगे तो सिरी आ जाएगी और फिर बोलेंगे कि तो ट्रिक काम ही नहीं कर रही है। भाई ये तो ट्रिक काम ही नहीं कर रही है, आपको जल्दी करना है। ये ट्रिक नहीं है, पहली बात तो ये सही तरीका है पावर ऑफ करने का अपने आईफोन को। ठीक है, वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन और फिर पावर वाली बटन की दबा के रखना है, आपका ये फोन हो जाएगा, यहां से सिंपली स्विच ऑफ कर सकते हैं सही तरीके से। अब बहुत सारे लोगों का आईफोन जो है वो हैंग हो जाता है, कहीं स्टक हो जाता है, रुक जाता है, तो बहुत सारे लोगों को समझ ही नहीं आता कि भाई मैं करूं तो क्या करूं, ये तो बीच में अटक गया फोन, क्या करूं अब इसका। तो मैं उस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलेंगे, मैं सारी फोनों की बताऊंगा। नॉच वाला फोन है तो ये देख ही लो आप। ठीक है, सिंपली आपको वॉल्यूम अप बटन दबा के रखना है, वॉल्यूम डाउन दबा के रखना है और फिर पावर बटन दबा देना और दबा के रखना है, पावर बटन को छोड़ना नहीं है, क्योंकि आपका टच भी काम नहीं करेगा ना उस टाइम, स्विच ऑफ कर नहीं सकते आप फोन को। दबा के रखना है जब तक कि एप्पल लोगो ना आ जाए। अब मेरे में एप्पल लोगो आ जाएगा तो ये हार्ड रीस्टार्ट हो जाएगा फोन यहां से। तो अगर आपका फोन हैंग हो जाए ना, तो यहां से आप हार्ड रीस्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, ये तो हो गया हार्ड रीस्टार्ट। आप सिंपली नॉच वाले फोन को कैसे कर सकते हैं, अब यहां से मान लीजिए आपके पास कोई बटन वाला फोन है, सिंपली आईफोन 7 है, आईफोन 7 में आपको वॉल्यूम डाउन दबा के रखना है और पावर बटन एक साथ दबा के रखने हैं, तो आप उसको हार्ड रीस्टार्ट कर सकते हैं। अब आपके पास आईफोन 6 है, 6S है, उसको कैसे करें, कहीं हैंग हो गया वो फोन, सिंपली आपको ये वॉल्यूम डाउन और पावर बटन और होम बटन, ये तीनों एक साथ दबा के रखने हैं। तब आप उसको और दबा के रखें जब तक कि एप्पल लोगो ना आ जाए। जैसे मेरे फोन में एप्पल लोगो आ गया था ना, जब तक आप दबा के रखें। अब मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, भाई आईफोन के अंदर कोई ऐसा तरीका है जिससे हम अपनी रैम क्लियर कर सकते हैं? जी हां दोस्तों, ये तरीका है, आप अपने आईफोन के अंदर रैम क्लियर कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि आईफोन के अंदर रैम कैसे क्लियर करनी है। सबसे पहले आपको सिंपली असिस्टिव टच ऑन कर लेना है। जैसे बहुत सारे लोग सेटिंग में जाएंगे और ये बताएंगे, मैं सिंपली बोलता हूं सिरी को बोल दीजिए, मैं सिरी को बोलता हूं, हे सिरी टर्न ऑन असिस्टिव टच। सिंपली आपने असिस्टिव टच ऑन करा लिया सिरी से, अब ये देखिए सिरी ऑन कर देगी। ठीक है, असिस्टिव टच ऑन कर दिया बस। ठीक है, अब यहां पर आपको सिंपली मान लीजिए मैं दिखा देता हूं कि रैम क्लियर हो गई। रैम जब क्लियर होती है ना, तो जितनी भी बैकग्राउंड में टास्क चल रहे होते हैं ना, वो दोबारा से स्टार्ट होते हैं। मान लीजिए अभी तो ये रैम क्लियर नहीं हुई, तो ये देखिए ओपन का ओपन ही है। ठीक है, ये भी रैम क्लियर करनी है ना, सिंपली आपको वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन और फिर पावर बटन जल्दी से दबा लेना। ठीक है, दबाने के बाद यहां पर आपको असिस्टिव टच दिख गया, असिस्टिव टच को यहां पर होम बटन प्रेस कर देना है, दबा के रखना है, इसको ऐसे करके प्रेस करके रखना है। ये आपकी रैम जो है वो क्लियर हो गई है। आप कैसे पता लगेगा रैम क्लियर हो गई, मैंने बताया था, बैकग्राउंड में टास्क ओपन नहीं होगा कोई भी, दोबारा से एप्लीकेशन ओपन होगी जितनी भी आपने ओपन कर रखी होंगी। देखिए, मैं सफारी ओपन करूंगा ना तो शुरू से ओपन होगा, खुला हुआ नहीं दिखाएगा। ये देखो लोड हो रहा है। ठीक है, यूट्यूब खुला हुआ नहीं दिखाएगा, शुरू से ओपन होगा। ये देखो शुरू से ओपन हुआ, खुला हुआ नहीं था। इससे आपको पता लग रहा है कि आपकी रैम जो है वो क्लियर हुई है। अब अभी रैम नहीं क्लियर है ना, तो देखो खुला हुआ रहेगा, बैकग्राउंड में यूट्यूब भी ओपन ही रहेगा। तो इस तरीके से आप अपने आईफोन की रैम को क्लियर कर सकते हैं अगर आपको जरूरत पड़ती है तो। वैसे तो आईफोन का रैम मैनेजमेंट सिस्टम इतना जबरदस्त है कि आपको कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी रैम क्लियर करने की। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, कुछ भी इंफॉर्मेशन मिली है ना यार, तो प्लीज यार लाइक कर दिया करो। मेरी और भी वीडियोस हैं इस चैनल पे, बहुत सारी वीडियोस हैं आईफोन से रिलेटेड, तो जरूर देखा करो। तो सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।